चलिए आज हम कार्ड्स के अंदर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पीओपी के बारे में यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। देखो जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करते हैं तो आप सबको पता है ब्लीचिंग पाउडर सही मार्केट में क्रीम भी आती है, ब्लीच क्रीम आती है ना, लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं तो उनको लगता है उससे थोड़ा गोरा गोरा हुआ है। बेसिकली वो क्या करता है, हमारी जो स्किन के हेयर्स होते हैं कलर को चेंज करता है। बाकी कहीं जगह पर कपड़ों में जैसे डाई की जाती है, मान लीजिए ये ब्लू कलर की टी शर्ट और मैं सोच रहा हूँ ये पुरानी हो गई यार, नहीं लेके आऊंगा, पैसा भी है नहीं, तो एक काम करते हैं इसको डाई करवा लेते हैं, इसको रेड कलर की करवा लेते हैं, नहीं हो जाएगी। तो सबसे पहले इस टी शर्ट को ब्लीच करवाना पड़ेगा, जहाँ डाई ऐसी कुछ दुकान शॉप्स है जहाँ पर डाई होती है। तो डाई की आप शॉप पे लेके आएंगे तो पहले इसको ब्लीच करेंगे, ब्लीच करने से इसका सारा कलर निकल जाएगा और उसके बाद इसको डाई करते हैं नए कलर में, टी शर्ट नहीं। ये छोटी-छोटी बात समझ में आती है, ठीक है? लोग अपनी क्या कहते हैं चुन्नी वगैरह जो लेडीज़ डिपार्टमेंट होता है, ये भी ब्लीच करवाते हैं। तो आपने भी हो सकता है कभी ब्लीचिंग करवाई हो, कभी सैलून में गए हो, कभी ब्यूटी पार्लर में गए हो, तो आपने देखा होगा ये ब्लीच क्रीम रखी होती है, फेम, एक फेम कंपनी की ब्लीच रखी होती है ज़्यादातर शॉप्स पर, है ना? तो फेम और उसमें लिखा होता है ऑक्सी ब्लीच, ये लिखा होता है वहाँ पर, ये फेम ऑक्सी ब्लीच, ठीक है? आप और भी कोई ब्लीच क्रीम लेकर के आते तो हो सकता है उसका ऑक्सी ब्लीच लिखा हो बेटा। मेरे पास कहीं हो तो मैं भी आपको दिखाता बट है नहीं मेरे पास। फिर भी मैं देख रहा था बट मुझे नहीं मिली मेरे पास। तो ऑक्सी ब्लीच उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो याद रखना इसको, ऑक्सी के नाम से कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है, ठीक है? ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है, इसको कैसे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, बेसिकली इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्टेट लाइन। यानी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, CaOH की होल ट्वाइस किया। अब CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक तरीके का बेस है, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये ड्राई है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास स्टेट लाइन, चलिए ये स्लेग लाइन है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो ड्राई है मेरे पास यहाँ पर, इज द ड्राई स्लेग लाइन। और मैंने क्या किया, इसके ऊपर से क्लोरीन गैस को पास किया, देन व्हाट वी गेट, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड की, CaOCl2, बहुत सिंपल रिएक्शन है और थोड़ा सा पानी निकल जाता है बात। तो हमारे कुछ नहीं करना है, इसमें पानी निकालना बस, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत इजीली लर्न हो जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली अगर आपने देखा होगा, अगर आप मार्केट से कभी लाते हैं ब्लीच क्रीम वगैरह लगाने के लिए, तो व्हाइट कलर का पाउडर होता है बेसिकली, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की, बड़ी स्मेल सी होती है, नाक में चढ़ती है। अगर आप जैसे अपने फेस पे लगाते हैं ना, आंखों में से पानी भी निकलता है, आंसू भी निकलते हैं, क्योंकि वो उस गैस के कारण होता है बेसिकली। और ब्लीचिंग पाउडर के अंदर एक खास बात होता है कि वो कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, द स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइम प्रेजेंट इन इट। अगर ब्लीचिंग पाउडर को हम कोल्ड वाटर में कभी भी डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत इनसॉल्युबल पोर्शन जरूर बचता है लाइम का उसके अंदर। बाकी ब्लीचिंग पाउडर के अंदर एक खास बात हो रही है, देखो ब्लीचिंग पाउडर मैंने लिख तो दिया, लेकिन ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, चलिए वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास है, जिससे हमारे को फॉर्मेशन या ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, जिसके बारे में फर्दर बोल रहा हूँ, ये भी एक तरीके का सॉल्ट है क्योंकि लास्ट में क्लोराइड आ गया। तो यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर रिएक्शन आ सकती है, ABSC 2022 के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन अगर होती है एसिड के साथ, CaOCl2, और इसकी रिएक्शन कर देता हूँ मैं H2SO4,
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर रिएक्ट करते हैं हम H2SO4 के साथ, वो भी डाइल्यूट है, ये लिखना यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हमारे पास देखो एक तो निकलती है क्लोरीन गैस, एक निकलता है वाटर। क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करने के लिए काम हम लोग करते हैं, वाटर निकलता है, और साथ ही साथ फॉर्मेशन होती है कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन होती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो एक तो यहाँ पर सॉल्ट बनता है कैल्शियम सल्फेट, बाकी क्लोरीन निकलता है और वाटर निकलता है, ठीक है। तो जब ब्लीचिंग पाउडर को ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट एसिड के साथ एक्सेस अमाउंट में, तो जितना भी क्लोरीन प्रेजेंट होता है वो सारा का सारा यहाँ से लिबरेट हो जाता है, वो निकल जाता है। तो वो Cl2 सारा का सारा निकल गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, CaO। तो H2 जो है वो O के साथ मिलकर के क्या बना दिया, H2। ये देखो अलग अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये H2 O के साथ मिल गया और इसने क्या बना दिया यहाँ पर, H2 बना दिया। ये Cl2 मेरे पास यहाँ से अलग निकल ही चुका है, ये Cl2 अलग हो गया। ये बच्चा Ca और SO4 क्या बन गया, CaSO4, यानी कि कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। तो जितना भी हमने देखा कि क्लोरीन था वो इसके अंदर से यहाँ पे लिबरेट हो चुका है। तो क्लोरीन प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर, इट एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट जो होता है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर वो बेसिकली और कुछ नहीं है, वो हमारा क्लोरीन ही होता है। तो इट इज अ रियल ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। इट इज अ रियल ब्लीचिंग एजेंट, यही रियल ब्लीचिंग एजेंट है। तो जैसे कपड़े वोपड़ों का अगर कभी ब्लीच किया था ब्लीचिंग पाउडर से, तो आप देखेंगे कि एक ही कपड़ा ब्लीच करो, एक बार में ब्लीच करो तो उसका कलर राइट हो जाएगा, दोबारा ब्लीच करो वो लाइट हो, दोबारा करो हो सकता है पूरा कलर ही गायब हो जाए, वो व्हाइट ही हो जाए हमारे पास। उसके बाद उसको हम डाई कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। हाँ, कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर हम देखते हैं इसमें क्लोरीन निकला है, क्लोरीन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। तो जो भी कलर्ड सब्सटेंस है टर्न कलरलेस देन ऑक्सीडाइज विद क्लोरीन, जब उसको क्लोरीन के साथ यहाँ पर ऑक्सीडाइज। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर एक तरीके से अरेंजमेंट है फॉर स्टोरिंग क्लोरीन, क्लोरीन को स्टोर करने का। और जब हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं, देखो ब्लीचिंग पाउडर बन गया और इसको हमने यहाँ पर डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट है ना, अगर हम लोग ज्यादा यहाँ पर कंसंट्रेटेड लेते हैं तो कपड़ा हार्म हो सकता है। तो क्लोरीन निकला, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, कपड़ा इसके अंदर डाला और जो क्लोरीन होता है वो कलर को लेकर के उड़ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है उसके साथ। दिस इज बिकॉज क्लोरीन गैस इटसेल्फ इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड यूटिलाइज, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट कि हमें इसको इस फॉर्म में यहाँ पर यूज करते हैं। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर इन अ सिमिलर वे, जरूरी नहीं आप सल्फ्यूरिक एसिड ले, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं। वो भी क्लोरीन को अलग निकाल देगा, हाइड्रोजन का वाटर बन जाएगा और हमारे पास सॉल्ट की भी फॉर्म। अब इसके क्या क्या यूजेस है, ये होमवर्क में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, आपको ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस लिखने हैं, कम से कम 5 यूजेस तो चाहिए ही चाहिए। हर बच्चा होमवर्क करके सबमिट नहीं करा रहा है, ये दिक्कत एक है ना भाई। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में, दैट इज पीओपी। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो जैसे लोग अपने घरों में डेकोरेशन पर्पस के लिए पीओपी कराते हैं, एक तो दीवारों पे करवाते हैं, लोग इतना पता नहीं होता, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। देखो एक वो व्हाइट वॉश जो कराते हैं उससे पहले दीवारों पे जो सफेद पुताई होती है, तो वो हमारा पीओपी नहीं होता, वो होती है व्हाइट पुट्टी, वो अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूँ पीओपी की जो फॉल सीलिंग पे लगती है बेसिकली, है ना, या सीलिंग में डिजाइन के लिए लगते हैं। आप बोल सकते हो चले जाओ, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स मिलते हैं पीओपी के बने हुए, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पर पीओपी होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इनटू में हाफ H2O यानी कि हेमी हाइड्रेट।
CaSO4 इंटू में हाफ H2 यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। वाटर मॉलिक्यूल का हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो हाफ प्रेजेंट है बीच। तो हाफ ना कभी लिखने में नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2CaSO4 एंड 2 में H2, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे की 2 से, यहाँ से कट जाता है ये, तो CaSO4 इंटू में H2 ये हमारे पास बन जाता है। एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर क्या, दोनों में कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोला क्यों जाता है। बेसिकली पीओपी को बनाने के लिए हमारे को रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की, और उस रॉ मटेरियल का नाम है यहाँ पर जिप्सम। जो रॉ मटेरियल मेरे को यहाँ पर रिक्वायर्ड है, उस रॉ मटेरियल का नाम है यहाँ पर बच्चों जिप्सम नाम है, ठीक है। अब जिप्सम बेसिकली पेरिस में मिलता था पहले, वहीं से आता था सारा का सारा, इसी वजह से इसका नाम यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया, और कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज हमें करना क्या है यहाँ पर, अब देखो मैं क्या लेता हूँ, जिप्सम लेता हूँ। जिप्सम का फार्मूला देखिएगा आप लोग, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू में 2H। सर ये तो सेम ही है, सेम नहीं है भैया, ध्यान देखो, दो मॉलिक्यूल और यहाँ पर अलग है हमारे पास, यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसके कम है, यहाँ पर इसके ज्यादा है, इसके कम। तो यही हमारा जिप्सम होता है, फर्क है सिर्फ थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया है कि CaSO4 इंटू 2H4 लिया है, दिस इज कॉल्ड द जिप्सम। और हमें यहाँ पर क्या करना है, जिप्सम को हीट करना है, और वो भी कितना हीट तो करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 373 केल्विन। अब मैंने 100 डिग्री सेल्सियस लिखा, एग्जामिनर 373 केल्विन लिख देगा कंफ्यूज करने के लिए, या फिर आप लोगों ने टाइप में पढ़ा होगा, है ना, कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर होगा। इतना ही टेम्परेचर हम लेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा ले लिया तो ये वाटर जितना का है वो सारा का सारा एवोपरेट हो जाएगा, हमें वो काम नहीं करना है। हम हीट करेंगे और हीट करके फॉर्मेशन हो जाते हैं CaSO4 इंटू में हाफ H2O, हाफ तो यहाँ पर मिल गया, और 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का अलग हो गया। तो हमें इतना चाहिए, हाफ मॉलिक्यूल वाटर इसके अंदर जरूर होना चाहिए। In the preparation of POP, heating of gypsum should be controlled carefully, क्योंकि टेम्परेचर ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड नॉट बी अलाउड अबव 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, अगर जिप्सम 100 डिग्री से ऊपर अगर हीट हो जाता है तो जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर है वो सारा का सारा एवोपरेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर वो सारा निकल गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CaSO4। अब ये मेरे पास एनहाइड्रस होगा बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, तो ये एनहाइड्रस सॉल्ट कहलाएगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। इसी को हम लोग डेड बर्न प्लास्टर भी बोलते हैं, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अगर कोई भी सॉल्ट है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अगर हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर भी, तो मेरा सॉल्ट कैसा कहलाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। वाटर मॉलिक्यूल है तो सही, लेकिन वो अभी भी पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो मैंने उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोला, ठीक है। अब इसमें से वाटर अगर पूरा निकल जाए तो ये मेरे पास एनहाइड्रस कहलाएगा। दोबारा समझने की कोशिश करना, मैंने बोला कि क्रिस्टल फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पर इसके साथ, लिक्विड फॉर्म में नहीं, तो मेरा हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाता है। तो जिप्सम बेसिकली हाइड्रेटेड है, उसको ज्यादा हीट कर देंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना भाई। तो इसी को बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर या एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है। इससे दिक्कत क्या होगी, इससे भैया दिक्कत ये होगी अगर तुमने इसके अंदर वाटर मिक्स किया, है ना, जैसे आपने देखा हो जब पीओपी करवाते हैं तो पीओपी में कैसे होता है भैया, टाइम की बात नहीं है, प्रखर 100 डिग्री टेम्परेचर तक खोलता रहो, टेम्परेचर हमारे इतना पहुंच गया तो डिसोसिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे मेरे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास डेड बर्न प्लास्टर है, एनहाइड्रस, अब इसके अंदर पानी मिलाओ, इसको दीवारों पर आप लगाने की कोशिश करेंगे फॉल से, तो गिर जाएगा, वो सेट नहीं होगा, चिपकेगा नहीं उसके साथ,
तभी क्या होता है, पीओपी आप लाते हो, उसके अंदर पानी मिक्स किया, दीवार पे लगाया, पूरा सख्त हो जाता है, सीमेंट से भी ज्यादा हार्ड हो जाता है सूखने के बाद। ठीक है, तो वो हमारा चिपकेगा ही नहीं, उसके अंदर अटैच होने की प्रॉपर्टी नहीं होगी, सेट नहीं होगा। तो फॉर्मूला ऑफ पीओपी CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है हमारे पास यहाँ पर। इसका बेसिकली मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इफेक्टिव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर 1 CaSO4 यूनिट कम टू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास पीओपी। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखो एक तो ये व्हाइट कलर का होता है, रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है सेटिंग होने की, सेट हो जाता है बिल्कुल हार्ड मास ऑफ वेटिंग इन वाटर। ठीक है, कैसे भाई, आपने देखो इसके अंदर ये हाफ मॉलिक्यूल वाटर मिलाया, दोबारा से क्या बन गया, जिप्सम बन गया, जो सॉलिड होता है बाय डिफॉल्ट हमारे पास। तो स्लाइड एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है ड्यू टू व्हिच इट इज यूज्ड इन मेकिंग प्लास्ट और स्टैचू टॉय वगैरह बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, जो कट्टे आते हैं आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर, है ना। तो मॉइस्चर प्रूफ होते हैं, अगर मान लो आप कट्टा लिया है 2 4 5 6 महीने तक पड़ा रहे तो बेकार भी हो जाता है मॉइस्चर के कारण, तो थोड़े समय तक ही रहता है ये। So this is because the presence of moisture can cause slow setting of plaster of Paris by bringing out hydration. So this will make the plaster of Paris useless after some time. या मानो छतों पर भी अगर सीलन हो गई है ना, तो भी अगर हमारी पीओपी होगी तो भैया तो भी वो नीचे गिर जाएगी। बाकी जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, प्लास्टर चढ़ जाता है, तो उसमें भी आपका पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, क्योंकि वो हार्ड हो जाता है। उसके अलावा फायर प्रूफिंग मटेरियल होता है। ठीक है, और इसको यूज किया जाता है केमिकल लैब में, जो टेस्ट ट्यूब वगैरह होते हैं उनके अंदर एयर गैप होता है ना, उसको फिल करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, तो जैसे टाइल वगैरह होती है ना, या जो भी पत्थर होता है वो दीवार पे चिपका दिया सीमेंट के साथ, है ना। अब आपने देखा यूट्यूब पे उनके लिए अलग से वो टाइट करके रखते हैं, तो हमारे यहाँ पर कहते हैं पुट्टी ली, भिगोया, उसको कॉर्नर से चिपका दिया, हार्ड हो जाती है, चिपक जाती है बिल्कुल। जब वो पत्थर चिपक जाएगा, टाइल्स की नहीं हटा दो, पीओपी चढ़ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है ना, तो ये चीजें होती है बेसिकली। उसके अलावा सरफेस वगैरह वालने में, वॉल ऑफ हाउस वगैरह बनाने में तो यूज किया ही जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ये हमारा यहाँ पर बच्चों ये देखिए। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो इसका क्या मतलब है, देखो कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एसेंशियल पार्ट होते हैं उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल, तो जिसकी वजह से मेरे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सॉल्ट भी ऑप्टेन, हमारे को सॉल्ट की क्रिस्टल फॉर्म मिलती है, और ये वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल फॉर्म की, सॉल्ट की क्रिस्टल फॉर्म के होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है अभी। तो इसी वजह से हम इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जैसे को यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोला जाता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर एक बात और होती है कि इनके अंदर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले CuSO4 इनटू में 5H2, तो ये है मेरे पास बच्चों कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4 इंटू 5H2, कॉपर सल्फेट इंटू में 5H2, यानी कि पेंटाहाइड्रेट। पेंटाहाइड्रेट का मतलब है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वन फॉर्मूला यूनिट है जिसकी वजह से हमने इसको लिखा है 5H2। तो ये बेसिकली हमारा कॉपर सल्फेट इंटू पेंटाहाइड्रेट हो गया। इसी तरीके से मेरे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू में 10H2 डेकाहाइड्रेट, जो हम लोगों ने पढ़ा था, किसका फार्मूला, ये वाशिंग सोडा का फार्मूला है बच्चों। फिर हम लोगों ने अभी एक और पढ़ा था CaSO4 इंटू में 2H2O। ये भी मेरे पास क्रिस्टल फॉर्म में है, इसके अंदर फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है बेसिकली यहाँ पे। उसके अलावा मेरे पास आयरन सल्फेट आता है FeSO4, आयरन सल्फेट है सबको पता है, इनटू में 7H2O। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये हेप्टाहाइड्रेट। तो आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी कि 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है।
तो हाइड्रेटेड सॉल्ट कुछ भी नहीं है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट। जैसे नमक होता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है आप लोगों के पास। तो सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर, इट डज नॉट वेट सॉल्ट। इसका मतलब ये नहीं कि वेट सॉल्ट है वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो भी क्रिस्टल फॉर्म। चलिए, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट देयर शेप एंड इन सम केसेस इम्पार्ट्स देयर कलर। वो कलर भी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के बारे में बेटा, तो बेसिकली ये हमारे पास ब्लू कलर का होता है और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको बोलेगा कि टेक 5 ml ब्लू विट्रियोल, वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। उसके अलावा FeSO4 × 7H2O ये हमारे पास ग्रीन कलर का होता है। अभी सोमिल ने भी जो क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर था ये। तो ये हमारे पास ग्रीन विट्रियोल कहलाता है, इस बेसिकली ग्रीन विट्रियोल। तो ये हमारे पास इधर में ग्रीन विट्रियोल। उसके अलावा कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल जो CaSO4 है, तो ये बेसिकली व्हाइट कलर में व्हाइट पाउडर होता है। ये पीओपी का फार्मूला ही तो है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है जी। अब ये हमारे पास सारे के सारे क्रिस्टल फॉर्म है। अगर इनको हम लोग यहाँ पर हीट करते हैं, ठीक है, अगर इनको ब्लू विट्रियोल, मैंने बोला कलर ब्लू होता है इस वजह से इसको ब्लू विट्रियोल बोला जाता है। अब अगर मान लीजिए हम इनको हीट करते हैं, सबको हीट करते हैं, सबसे पहले ले लिया मैंने C2H4 इनटू में 5H, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया इसको हीट कर दिया। तो हीट करने पर ये आ गया मेरे पास CuSO4 और प्लस में 5H2 मॉलिक्यूल मेरा अलग चला गया। तो वाटर मॉलिक्यूल है गोज अवे, ठीक है। ये अब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, तो इसका यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है बेटा। ये मेरे पास व्हाइट कलर का हो जाएगा, कौन से कलर से, ब्लू से। तो ब्लू से व्हाइट चेंज इन कलर हो रहा है यहाँ। तो डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस है। दोबारा से इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल 5H2 ऐड कर दो, दोबारा से फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास बाकी सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनको हीट करोगे कलर चेंज हो जाएगा यहाँ, है ना। इसकी हीटिंग की हमने दिखाई है आपको। और यहाँ पर जब इसको हीट करते हैं तो हमारे पास थोड़ा मिल जाता है। इसको हीट करेंगे, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ग्रीन विट्रियोल से ये भी हमारे पास व्हाइट कलर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में, इतनी ही बातें हैं यहाँ पर।